नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है कि ए बुक इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹20। एक बुक को 20 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, विच इज़ 10% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस का 10% है। मतलब जो 20 रुपये हैं उसकी कॉस्ट प्राइस का केवल 10% है। इफ़ इट्स सी पी इज़ इंक्रीज बाय 50%, यदि उसके सी पी को 50% बढ़ा दिया जाए, एंड इज स्टिल सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और उसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो उसका नया प्रॉफिट क्या होगा, रुपीज़ में नया प्रॉफिट क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमें इसे सी पी पता होना चाहिए, हमें सी पी कितना है। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें प्रॉफिट गिवन है हमें 20 रुपये, जो उसकी 10% सी पी का है। तो 10% सी पी हमें दिया हुआ है, हमें 10% सी पी जो दिया हुआ है। तो 10% सी पी कितना है, 10% सी पी है 20 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 100% निकल जाएगा कि पूरा सी पी कितना है। तो 100% सी पी कितना है, 10% 20 है तो 100% 200। तो उसका जो सी पी है वो 200 रुपये है। क्वेश्चन में आगे बोला कि उसकी सी पी को 50% बढ़ा दिया जाता है। 100% 200 है तो 50% 100। तो अब नया सी पी क्या हो जाएगा, नया सी पी हो जाएगा उसका 200 प्लस 100 300। तो न्यू सी पी क्या हो जाएगा, न्यू सी पी हो जाएगा 200 प्लस के 100। 50% बढ़ाया है ना, 200 का 50% 100 होता है, तो 300 हो गया सी पी उसका। जो नया सी पी है वो 300 हो गया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 10% के प्रॉफिट का मतलब है कि 10 का माल 11 में बेचेगा। 10% का मतलब ये है 10 का माल 11 में बेचेगा। या फिर हमें इस तरह कर सकते हैं कि हमें 10% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 100% की वैल्यू क्या है हमारे लिए, 300 है। तो 110% की वैल्यू निकालेंगे हम। 110% हमारे लिए एस पी हो जाएगा। तो 300/100 गुणा 110। तो यहाँ से क्या आएगा, 330। तो यहाँ से आएगी वैल्यू 330। ये उसका एस पी होगा। उसने पूछा हमसे क्या, उसने हमसे पूछा है प्रॉफिट, पूछा कि प्रॉफिट रुपीज़ में कितना होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए एस पी में से हम सी पी माइनस कर देंगे। तो एस पी कितना है, 330 माइनस 300, तो क्या आएगा, 300 रुपीज़, सॉरी 30 रुपीज़। तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ दोस्तों 30 रुपीज़ का। दोस्तों हमें गिवन था कि 20 रुपये उसे प्रॉफिट हो रहा है जब 10% उसका कॉस्ट प्राइस के बराबर है 20 रुपये। उसे 20 रुपये का प्रॉफिट होता है जो उसके 10% के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इफ़ इट सी पी इज इंक्रीज बाय 50%, यदि उसके सी पी को 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसका प्रॉफिट जो है, अब लेकिन उसका प्रॉफिट जो 10% रखा जाए, प्रॉफिट को 10% रखना है और सी पी को 50% बढ़ाना है। तो हमें उसका नया प्रॉफिट बताना है रुपीज़ में कितना होगा। पहले हमें सी पी पता होना चाहिए रुपीज़ में कितना है। तो सी पी निकालने के लिए हमें 10% में सी पी दिया गया है उसके 20 रुपये के बराबर। तो 100% सी पी निकल गया 200 रुपये। उसने कहा नया सी पी जो है वो 50% बढ़ गया है, तो हमने नया सी पी बढ़ा दिया दोस्तों। तो नया सी पी बढ़ाया तो 200 प्लस 100, 200 उसका पुराना था, 100 उसका 50% और बढ़ाया, 200 का 50% 100, तो उसमें बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 300 रुपये सी पी हो गया। ये जो सी पी है ये न्यू सी पी है 300 रुपये ये वाला, ये न्यू सी पी है। अब इसे कह रहा है इसे 10% का प्रॉफिट बेचना है। तो 100% 300 है तो 110% कितना हो जाएगा, 330। तो ये हमारे लिए एस पी हो गया। उसे प्रॉफिट पूछा था उसने कि प्रॉफिट कितना होगा, तो एस पी में से सी पी माइनस करो तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो एस पी कितना 330, सी पी है 300, तो प्रॉफिट कितना है 300 रुपीज़। ये 300 रुपीज़ हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर तो हमारा ये है। एक क्वेश्चन और आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर
तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो 2% उसे लाभ हुआ है, तो मतलब 400 रुपये से बचे हैं। तो मतलब 24,000 रुपये में बेचा है उसने घोड़ा और गाड़ी को। तो इस तरह क्वेश्चन जहाँ पे हमें दिया गया हो उसका क्या, उसका मीन्स दिया हो कि उसे कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है, टोटल लॉस हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है एलिगेशन मेथड। तो इसमें हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। हमें सीपी दिया हुआ दोनों का 20,000, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 20% घोड़ा, तो घोड़े को हम हॉर्स, ये हॉर्स है, और गाड़ी को हम मान ले रहे हैं जैसे कार, एक कार है, ये हॉर्स है, ये कार है। हॉर्स को उसने बेचा है 20% के लाभ पर, तो +20 लिख रहा हूँ 20%, और गाड़ी को 10% हानि पे, तो माइनस के 10%, माइनस लॉस की वजह से लगाया। बीच में जो लिखते हैं उनका ये लिखते हैं वैसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ या ओवरऑल लॉस कितना हुआ, तो उसे 2% हुआ है, तो बीच में हम 2% लिखते हैं। अब इसका एलिगेशन मेथड से बड़े में से छोटा हम इसमें लेस करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 20 में से 2 गए तो 18, और 10, 2 इसमें बढ़ा है तो 2 में से 10 गए, माइनस 10 लगा तो 2 में से 10 गए, 12 हो जाएगा ये। 2 माइनस माइनस 10 12, 12। ये सीपी का रेशियो होता है दोस्तों, ये रेशियो जो होता है सीपी का होता है। इसे हम काट सकते हैं 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, तो 2:3 आ गया। इनका सीपी का रेशियो क्या आएगा, 2:3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, हमें सीपी निकालना है हॉर्स का, मतलब घोड़े का। तो सीपी हॉर्स निकालने के लिए 2 ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल 2 + 3 5, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों, 20,000। ऐसे हम काट देंगे 5 से, 5 चौक 20, 4,000 बार, 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आ गया, 8,000। ये किसका सीपी निकला दोस्तों, ये हॉर्स का सीपी है, ये हॉर्स सीपी है। देखिए किस तरह किया था, हमें दोनों का सीपी दिया हुआ था 20,000, उसने घोड़े को बेचा है 20% के लाभ पर और गाड़ी को 10% की हानि पर। तो हॉर्स को हमने मान लिया था, हॉर्स को हमने प्लस में लिखा था क्योंकि उसे लाभ हुआ था, और कार को हमने -10 इसलिए लिखा क्योंकि उसका लॉस हुआ है। बीच में जो लिखा हुआ है इसे ओवरऑल प्रॉफिट है +2। तो एलिगेशन मेथड लगाया, बड़े में से छोटा माइनस किया तो 20 में से 2 गए तो 18, इधर 2 बड़ा है -10 छोटा है, तो 2 में से माइनस किया -10 को तो होगा 12। ये सीपी का रेशियो होता है दोस्तों, सीपी का रेशियो होता है। तो यहाँ से हमें क्या 6 से हमने काट दिया, तो सीपी का रेशियो क्या आया, 2:3। ये 2 जो है ये हॉर्स का है, और ये 3 जो है ये कार का है, क्योंकि ऊपर देखिए हॉर्स के नीचे 2 आया है और कार के नीचे राइट साइड में 3 आया है। हमें हॉर्स का निकालना था, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, 2 + 3 5, और जितना इनका कॉस्ट प्राइस होता है दोनों को मिला के उसे मल्टीप्लाई में रखते हैं, तो मल्टीप्लाई में 20,000, 5 से डिवाइड किया, 4,000 बार कटा, 4,000 दूनी 8,000, तो 8,000 इसका किसका सीपी आया, ये सीपी आया दोस्तों हॉर्स का। हमें यही पूछा था हॉर्स का सीपी। तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।